आज के अखबार में खबर आई है कि राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 लोगों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई और राजनीतिक पार्टी बना के 300 करोड़ रुपए का काला धन सफेद कर दिया। भारत में इस समय लगभग 3000 राजनीतिक पार्टियां हैं जो रजिस्टर हुई हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, और इस 3000 पॉलिटिकल पार्टियों में से 90% पॉलिटिकल पार्टियां इसी काम के लिए बनी हैं, केवल और केवल काला धन को सफेद करने के लिए। अब ये काला धन सफेद होता कैसे, इसको समझिए आप। इस 1950 और 51 के बने कानून के अनुसार राजनीतिक पार्टियों को चंदा लेने में टैक्स से छूट मिलती है, यानी पॉलिटिकल पार्टियां जो भी चंदा लेंगी उस पर उनको टैक्स नहीं देना है, बस वो रजिस्टर हो जाए, बस वो फ्रॉड हो, कुछ भी हो, गुंडे हो, बदमाश हो, मवाली हो, अगर इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करा लिया तो उनको इनकम टैक्स नहीं देना है। वो चाहे 3 लाख करोड़ कमा ले, चाहे 3000 करोड़ कमा ले या 300 करोड़ कमा ले। सफेद कैसे करते हैं इसको समझिए। ये कानून ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो 20,000 रुपए से कम किसी व्यक्ति से डोनेशन लेगी उसका हिसाब किताब नहीं रखना पड़ेगा। यानी कोई भी, हम और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर 20,000 रुपए से कम डोनेशन करेंगे उसका हिसाब किताब पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं रखना है। तो पॉलिटिकल पार्टियां 90% डोनेशन यही दिखाती हैं कि जो हमको डोनेशन मिला है वो आम जनता से मिला है और वो सब 20-20 हजार से कम मिला है, तो किसी का हिसाब देना नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5% दिखा देंगे कि हमको 20,000 से ज़्यादा, किसी ने 20,000 से ज़्यादा दिया, किसी ने 2% दिखा देती हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां, 90% पॉलिटिकल पार्टियां यही दिखाती हैं कि उनको जो डोनेशन मिला है वो कैश में मिला है और 20-20 हजार से कम मिला है। कैश डोनेशन का रिकॉर्ड रखना ही नहीं है, कैश डोनेशन किसने दिया उसका रिकॉर्ड रखना ही नहीं। जब एक बार इनके पास 300 करोड़ आ गया, 100 करोड़ आ गया, 500 करोड़ आ गया, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टियां 20% कमीशन काट के और जिससे पैसा लेती हैं उसी को चेक से पेमेंट कर देती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी से पैसा लिया 100 करोड़, 20% उसका काट लिया, 20 करोड़ रख लिया और 80 करोड़ उसी को वापस दे दिया। किस नाम पे दे दिया कि जी हमने रैली किया था, इन्होंने गाड़ी सप्लाई किया था, बस सप्लाई किया था, हमने रैली किया था, इन्होंने जो है वहां पे खाने की व्यवस्था किया था, हमने रैली किया था, इन्होंने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया था, हमने रैली किया था, इन्होंने वहां पे टेंट लगाया था, तंबू लगाया था, हमने रैली किया था, इन्होंने हमें वहां पे गरीबों को फल दान करने में, कपड़ा दान करने में हमें सहयोग किया था। तो जिससे पॉलिटिकल पार्टियां ब्लैक मनी ले रही हैं उसी को 20% कमीशन काट के वापस चेक पेमेंट कर दे रही हैं। और ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों को लेने में कोई हिसाब दिखाना नहीं है अगर कैश डोनेशन ले रही हैं और 20,000 से कम पर पर्सन 20,000 से कम ले रही हैं। और जो चेक से दे रही हैं उससे क्या हुआ, जिससे काला धन लिया उसको एक पॉलिटिकल पार्टी से सीधे से चेक मिल गया और चेक मिल गया तो उसका जो ब्लैक मनी था व्हाइट हो गया। सरकार जब ब्लैक मनी को व्हाइट करती है तो 33% या 35% उस पर टैक्स लगाती है। और वो भी कभी कभी स्कीम आती है, कई बार सरकारों की स्कीम आती है कि भैया ठीक है, जो आपके पास ब्लैक मनी है उसको जमा कराओ, 1/3 सरकार ले लेगी और आपका 2/3 जो है आपका व्हाइट हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां वही काम 20% में कर रही हैं, इसलिए उनका बड़ा कारोबार चल रहा है। अब आप सोचिए, किसी का 500 करोड़, ये भीलवाड़ा वाली पार्टी है, इसने अभी भी नई पार्टी बनाई थी और पार्टी का नाम रखा था नेशनल सर्व समाज पार्टी। भीलवाड़ा के 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया नेशनल सर्व समाज पार्टी और 300 करोड़ रुपए सीधे सीधे ब्लैक को व्हाइट कर दिया। 1 करोड़ पे 20% हुआ ना, मतलब 20% कमीशन लेते हैं। इसका मतलब जो 300 करोड़ व्हाइट किया इसमें सीधे सीधे 60 करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिया और 240 करोड़ का चेक काट के दे दिया। ये पूरी कहानी चल रही है भारत में। 90% पॉलिटिकल पार्टियां यही काम कर रही हैं। इसके बाद जो अगला खेल शुरू होता है, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो गई, उसके बाद इसमें कोई अध्यक्ष बन गया, कोई महामंत्री बन गया, कोई कोषाध्यक्ष बन गया, कोई जनरल सेक्रेटरी बन गया, 10-20 लोग राष्ट्रीय पदाधिकारी बन गए और फिर राज्यों के अलग अलग स्टेट के प्रेसिडेंट, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी, स्टेट के ट्रेजरर, ऐसे ऐसे बना दिया। अब बढ़िया वो फॉर्चूनर पे, अपने बोलेरो पे, अपने स्कॉर्पियो पे बढ़िया बढ़िया बोर्ड भी लगा दिया, अध्यक्ष फलाने अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी, जो दुनिया भर का बना दिया। अब वो बना के अपने अपने जिले में सारा उनका नंबर 2 का काम है, सारा 1 2 का 4 करते हैं। लेकिन जब जैसे उनके गाड़ी पे बोर्ड लग गया, उनका बढ़िया लेटर हेड बन गया, अब वो क्या करते हैं, कलेक्टर कप्तान से कहते हैं जी हमको सिक्योरिटी दे दो, 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। कलेक्टर कप्तान नहीं मानते, सांसद विधायक के वहाँ के जो लोकल हैं उनको पकड़ते हैं, उनको 1-2 करोड़ रुपए दे देते हैं और सांसद विधायक उनको रिकमेंड करते हैं कलेक्टर कप्तान को, भैया ठीक है इसको सिक्योरिटी दे दो। अब जब 2-3 उनको सिक्योरिटी बन गई, उनका भौकाल और टाइट हो गया। बढ़िया गाड़ी है, फॉर्चूनर है, बढ़िया स्कॉर्पियो है, ही है, सब कुछ काले धन से आ ही रहा है।
जो दलाली किया था, जो 20% काट के उससे स्कॉर्पियो खरीद लिया, फॉर्च्यूनर बोलेरो सब खरीद लिया, 4 से 10 गुर्गे बैठा लिए पेड, और उसके बाद उनको 2-4 सिपाही और मिल गए। अब उसको दिखा दिखा के वो दोबारा रंगदारी वसूलना शुरू कर देते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, और ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि 1950 और 51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। भारत को वास्तव में अगर विश्वगुरु बनाना है, भारत को परम वैभव की तरफ ले जाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत में रामराज्य स्थापित करना है, तो सबसे पहले इस 1950 और 51 के घटिया कानून को बदलने की ज़रूरत है। एक भारतीय चुनाव संहिता लागू करने की ज़रूरत है, नियम कानूनों को बदलने की ज़रूरत है, जिससे ये गुंडे, बदमाश, मवाली जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के नेता बन जा रहे हैं, इनकी दुकानें बंद हो और अच्छे लोग पार्षद बने, अच्छे लोग प्रधान बने, अच्छे लोग सांसद बने, अच्छे लोग विधायक बने। आज की डेट में स्थिति यह हो चुकी है कि जो लोग इस तरीके की, और मैंने आपको कहा ना 3000 पॉलिटिकल पार्टियों में से 90% पॉलिटिकल पार्टियां केवल और केवल या तो नाम के लिए बनी है, या काला धन सफ़ेद करने के लिए बनी है, या सिक्योरिटी लेने के लिए बनी है, या दलाली करने के लिए बनी है, या ठेका लेने के लिए बनी है, या रंगदारी वसूलने के लिए बनी, इसी के लिए बनी, या टोल टैक्स बचाने के लिए बनी हुई है। 3000 पॉलिटिकल पार्टियों में से मैक्सिमम 300 पॉलिटिकल पार्टियां वास्तव में भारत में चुनाव लड़ती हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां, ये 2700 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती नहीं है, केवल और केवल 1-2 का 4 करने के लिए बनी है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले इस घटिया कानून को बदलिए। ये 1950-51 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इतना महाघटिया, इतना सड़ा हुआ है, इसलिए घूसखोरी करने वाले, कमीशनखोरी करने वाले, दलाली करने वाले, कटमनी तोलाबाजी करने वाले, हवालाबाजी करने वाले पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन रहे हैं। ये 1950-51 का कानून महाघटिया है, इसलिए जमाखोरी करने वाले, मिलावटखोरी करने वाले, मुनाफाखोरी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन रहे हैं। ये 1950-51 का कानून महाघटिया है, इसलिए गौ तस्करी करने वाले, नशा तस्करी करने वाले, अपहरण करने वाले, फिरौती वसूलने वाले, हथियार तस्करी करने वाले, मानव तस्करी वारन करने वाले भी पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन रहे हैं और बढ़िया सिक्योरिटी में घूम रहे हैं। कोई पुलिस की सिक्योरिटी मिली है, किसी को कमांडो मिला है, किसी को CISF की सिक्योरिटी मिल गई, सब कुछ मिल गई है। बहुत सारे X कैटेगरी ले लिया, बहुत लोगों ने Y कैटेगरी भी ले लिया है, बहुत लोगों ने Z कैटेगरी भी ले लिया। सारा जुआर पानी करके चल रहे हैं और अल्टीमेटली उनका लक्ष्य केवल और केवल पैसा कमाना है। ये कानून महाघटिया है, इसलिए बहुत से जासूसी करने वाले, गद्दारी करने वाले, मक्कारी करने वाले, झपटमारी करने वाले सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन रहे। ये कानून महाघटिया है, इसलिए जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद, अलगाववाद, मजहबी उन्माद फैलाने वाले पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन रहे। ये कानून महाघटिया है, इसीलिए इंदौर में एक व्यक्ति पार्षद बन गया जो लव जिहाद की फंडिंग करता था। एक इंदौर में एक और पार्षद बन गई है जिसने रातों रात सारे नेम प्लेट बदलवा दिए। मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक ये चलता रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रग स्मगलर की मदद करते हैं। भोपाल में अभी तक जो मछली परिवार पकड़ा गया उसमें नाम आया है, बाकायदा 2 मंत्री हैं, उनका नाम है सीधे सीधे। तो मंत्री ऐसे काम कर रहे हैं कि ड्रग स्मगलर की मदद कर रहे हैं, गौ तस्करों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना कत्लखाना चलवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये कानून महाघटिया है, इसलिए घटतौली करने वाले, नक्काली करने वाले, चोरी डकैती करने वाले, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करने वाले, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, पत्थरबाजी, तोलाबाजी करने वाले भी पार्षद, प्रधान बन रहे हैं। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टियों का फंडिंग और पॉलिटिकल पार्टियों का खर्चा 100% कैशलेस किया जाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न 1 रुपए कैश में ले पाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने 1 रुपए कैश में खर्च कर पाए, सबसे पहले हमें ये व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टियां पूरा देश चला रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रपति तय करती है, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सांसद कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा, किसको पार्षद का टिकट देना है, किसको प्रधान का टिकट देना है। और इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। इसलिए ज़रूरत यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए भी नियम कानून बने, मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो, पॉलिटिकल पार्टियां RTI के दायरे में आए, चुनाव लड़ने के लिए ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट हो, जिन लोगों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं गंभीर मामलों में, उनके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने, चुनाव लड़ने पे उनके प्रतिबंध लगे। इसी तरीके से मैनिफेस्टो स्टैंडर्ड हो, जो लोग वादा करें और उसको पूरा न कर पाएँ उनकी पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द हो। वन नेशन वन वोटर लिस्ट हो, पोस्ट ऑफिस को वोटर ID बनाने का नोडल सेंटर डिक्लेयर किया जाए, फ्रीबीज पे लगाम लगाने के लिए इस पर एक व्यवस्था किया जाए और सांसद विधायक की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया जाए।
पार्षद प्रधान की रिटर्न में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, सांसद विधायक के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस सदन में अनिवार्य हो, तब जाके वीर सावरकर जी का, बाबा साहब अम्बेडकर का और गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा। जब इलेक्शन रिफॉर्म होगा, अच्छे लोग संसद विधानसभा में पहुंचेंगे, तभी जाके भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत परम वैभव को प्राप्त करेगा और भारत में राम राज्य आएगा। जब तक ये घटिया कानून चल रहा है, तब तक धोखा, फरेब, पाखंड सब चलता रहेगा।